ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय बुभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। भक्ति क्या है? भक्ति महारानी भक्ति देवी कहाँ से प्रकट हुई? भक्ति के पुत्र कौन से है? और मुक्ति और भक्ति का क्या संबंध है? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताया गया है कि नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद है, जिसके ऊपर महात्म्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो नारद जी स्वयं भक्ति महारानी को बताते हैं कि हे देवी, कलयुग में आपकी स्थापना के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। महात्म्य में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के। और नारद जी कहते हैं कि देवी, आपकी रचना स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने, भगवान विष्णु ने, श्री हरि नारायण ने अपने ही शरीर से आपको रचा है, आपकी रचना की है। आप भगवान श्री हरि के शरीर में से जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो हे भक्ति देवी, जब आपने भगवान से पूछा कि बताइए प्रभु मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दीजिए, तब स्वयं भगवान ने कहा कि जाओ भक्ति देवी, मेरे भक्तों का पोषण करो। तो कलयुग में भक्ति जो है वह भक्तों का पोषण करती है, और भगवान के जो भक्त है उनके हृदय में विराजमान होती है। वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। जिनके हृदय में भक्ति होती है, लिखा है, उनके हृदय में कलयुग का प्रभाव कम पड़ता है, और पूर्ण भक्ति होती है तो कलयुग का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। और जब भक्ति देवी ने इस बात का स्वीकार किया, भगवान की आज्ञा का, तो भगवान ने प्रसन्न होके उन्हें 2 पुत्र दिए, ज्ञान और वैराग्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति अगर होगी तो ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और तो ही वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। अगर भक्ति ही नहीं है तो अपने भगवान के विषय में कैसे जानोगे? जानने की जिज्ञासा तभी होगी जब भक्ति होगी, और भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान धीरे 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 दृढ़ होता है तो वह वैराग्य की ओर ले जाता है, मुक्त करता है। तो ज्ञान और वैराग्य, ये 2 पुत्र भक्ति महारानी को भगवान ने दिए, और मुक्ति को भक्ति की दासी बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इतना दिव्य रस है भक्ति। जिनको लग गया है वही जानते हैं कि कितना सुख है भक्ति में। और वो भी अगर निष्काम हो, भगवान की प्रीत्यर्थे, भगवत प्रीत्यर्थे, भगवान की प्रीति के लिए भक्ति हो, तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन मुक्ति तो जो है वह दासी है। तो भगवान ने प्रसन्न होके ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र दिए भक्ति देवी को, और दासी के स्वरूप में भगवान ने मुक्ति दी। तो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, जहां तक तो मुक्ति जो थी वह पृथ्वी लोक में रही, लेकिन कलयुग में पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होके, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। तो पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होके भक्ति महारानी की ही आज्ञा लेके मुक्ति जो है वो वैकुंठ में चली गई।
आज भी जब भक्ति महारानी बुलाती है तो मुक्ति आती है। तात्पर्य, कलयुग में सब लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज भी जो पूर्ण भक्तिमय होंगे वह मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर लेंगे, वैकुंठ धाम में जा सकेंगे। तो मुक्ति वैकुंठ में चली गई, लेकिन भक्ति के बुलाने पे वह जरूर आएगी। सबके लिए साधारण नहीं है मुक्ति, इसीलिए भक्ति प्रधान है, भक्ति से मुक्ति आएगी। और नारद जी यह भी कहते हैं कि देवी, आपके बुलाने पर तो भगवान पापी से पापी लोगों के घर भी चले जाते हैं। यह भक्ति की महिमा है। अगर पापी है उसको भी भक्ति लग गई तो वह धीरे 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 शुद्ध होने लगता है, पाप का मार्ग छोड़ देता है। तो भक्ति के बुलाने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु पापी अधम लोगों के घर भी चले जाते हैं, यह लिखा है। तो कलयुग में भक्ति प्रधान है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में समाधि द्वारा, योग द्वारा, तप द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था, भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही प्रधान है। और जिनके हृदय में भक्ति है उनके हृदय में स्वयं श्री हरि आकर विराजमान हो जाते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है। तो यह भक्ति की महिमा है। भक्ति कैसे प्रकट हुई ये मैंने आपको बताया। भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और निष्काम भक्ति हो तो मुक्ति और ईश्वर दोनों को प्राप्त कराती है। और भक्ति के जो दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति से ही ज्ञान मिलता है, भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। उनकी दासी मुक्ति बताई है। तो भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और कली काल में भक्ति ही प्रधान है। भक्ति करने वाला मनुष्य ही कली के प्रभाव से मुक्त रहेगा। अधर्म से कलियुग का संबंध है, कली अधर्म का सहायक है, ऐसा बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो कली जो है वह कलह उत्पन्न करता है। तो देखो सब जगह कलह ही तो है, परिवार में, संसार में, संबंधों में, सब जगह कलह। छोटी छोटी बातों पे ऐसे कलेश होते हैं कि जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य कलेश उत्पन्न करता है, लेकिन भक्ति जिनके हृदय में है वो इनके प्रभाव से मुक्त रहेगा। सत्व गुण बढ़ता है भक्ति से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले, इनकी कथाएं सुने, भक्ति करे। नमो नमः।